नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी, आवाज़ अमेठी की। चर्चा के लिए साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी, जिनसे हम चर्चा को विस्तारित करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। और आज का जो विषय है वो गंभीर है, महत्वपूर्ण है, जनहित से जुड़ा है। यातायात की वास्तविकता, जो आज चर्चा है यातायात पर है। आज जो सरकार की मंशा है कि यात्रियों को परेशानी ना हो, परंतु यहाँ कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ वो खटारा सड़कों पर रेंगती मिल जाती हैं। अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो हमने अभी इस बात पर चर्चा किया संपादक जी से। तो संपादक जी के की चर्चा अब यातायात पर ही किया जाए। तो आज जो चर्चा है वो यातायात व्यवस्थाओं पर है। हम अब अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी से अपेक्षा करेंगे कि जो वर्तमान यातायात की व्यवस्थाएं हैं उस पर अपने विचारों को साझा करें। जी, बहुत बहुत स्वागत है। समृद्धशाली देश और प्रदेश में यदि संसाधनों का अभाव होता है, वो खाने पीने से भी मतलब रखता है, आने जाने से भी मतलब रखता है, रहन सहन से भी मतलब रखता है। कहने का मतलब संसाधन का अभाव आदमी को विकास से पीछे कर देता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने का मतलब खास तौर से सीधा है कि सरकार को संज्ञान इधर लाने की ज़रूरत है, ध्यान उसको लाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर है, जिसमें यह है कि प्रदेश और देश में कई हजार बसों का संचालन अवश्य हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन उनमें कुछ खामियां हैं। अब सबसे पहले तो हम यातायात पर बात कर लें। जी, हमारी सरकारें, हमारा जिला प्रशासन यातायात माह मनाता है, यातायात पखवाड़ा मनाता है, यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता, तमाम तरह से यातायात को सुलभ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां ही नहीं होती हैं, बल्कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इस मद में खर्च हो जाता है सरकारी खजाने से। जी, लेकिन व्यवस्था ज्यों की त्यों ही रहती है। अपने हिंदुस्तान में यातायात के 5 संसाधन हैं। जी, नंबर 1 वायु मार्ग, जो त्वरित गति से थोड़ा खर्चीला जरूर है, लेकिन समय का बचत होता है और कुछ दुर्घटनाएं भी हुआ करती हैं, जिसमें वैज्ञानिक और चालकों की लापरवाही कही जा सकती है। लेकिन कम समय में पैसा खर्च होता है, लेकिन यात्रा सुलभ हो जाती है, शांत तरीके से आदमी पहुंच जाता है। जी, दूसरा आता है जल मार्ग। जल मार्ग में भी जब कभी कहीं आना जाना होता है तो सरकारी व्यवस्था है। तीसरा है रेल मार्ग। जी, रेल मार्ग में थोड़ा सा कम खर्चे में और आदमी की यात्रा आसानी से हो जाती है, सुविधाजनक रहती है। और अगला पॉइंट आता है सड़क मार्ग। जी, सड़क मार्ग में कुछ व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, कम खर्चीला है। जी, कम खर्चे में आदमी गांव से शहर, शहर से प्रदेश तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब अगर इन चारों सुविधाओं का पर अलग अलग किया जाए, तो हमारे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जहां संसाधनों के लिए मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से बसों के संचालन के लिए ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि बसों के बेड़े में बढ़ोतरी किया। जी, जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि कभी अयोध्या में जाने के लिए, कभी प्रयाग के स्नान के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बसें लगा दी जाती हैं। जी, हम आते हैं सिर्फ सड़क
मार्ग पे हमारी सड़कें और हमारे वाहन, अगर उनका रखरखाव नहीं ठीक है, अगर उनका संचालन नहीं सही है, तो आम जनमानस प्रभावित होता है, पीड़ित होता है। कहने का मतलब है कि बसें जो हैं पुरानी हैं, उनके संविदा पे चालक प्रचालक लगा दिए गए हैं और वो उसी पुरानी बस को दौड़ा रहे हैं। बेड सीट कहीं सही नहीं है, कहीं शीशा टूटा हुआ है, कहीं गेट नहीं बंद हो पा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के साथ आम आदमी बैठ करके उनसे यात्रा करता है और घंटों का सफ़र जो है कई घंटों में चला जाता है। इस तरीके से आदमी प्रभावित होता है। जी। इसमें सरकार को चाहिए कि इस व्यवस्था में सबसे पहले तो मज़ेदार बात आपको बताऊं कि सड़क व्यवस्था में न तो कहीं स्टेशन बनाए गए हैं, न कहीं आपको शेड मिलेंगे जहां पर यात्री बैठ कर प्रतीक्षा कर लें। आप यहीं रायबरेली से सुल्तानपुर देखिए, न कहीं तो आपको शेड कहीं बढ़िया मिलेगा, ना बस स्टॉप कहीं बढ़िया मिलेगा। वहाँ कोई ऐसा कर्मचारी परिवहन विभाग का नहीं है जो बता दे कि फला बस आ रही है, फला बस जा रही है। जी, यात्री बेचारे बस की तरफ निगाह लगाए, सड़क पर टकटकी लगाए खड़े रहते हैं। ये घोर समस्या कही जा सकती है। इसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वहाँ कोई न कोई सड़क परिवहन निगम का कोई कर्मचारी होना चाहिए जो बसों के समय का वहाँ पूछताछ सेंटर जैसे पहले थे, वहाँ कोई न कोई आदमी जरूर हो। दूसरा यह है, बसों के रख रखाव में बजट के साथ साथ जो उनके जिम्मेदार हैं अपने दायित्वों कर्तव्यों का भी उनको सचेत किया जाए और उनको भी निर्वहन करना चाहिए। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये सब बस वाले जो है अपने खाने कमाने के चक्कर में देर सवेर भगते रहते हैं और कहीं बीच में सड़क बस खराब हो गई, कहीं जाम लग गया, उसी में जो है सब दूर दराज जाने वाले यात्रियों की यात्रा जिसका खामियाजा यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है। जी। अब हम धीरे से आपके तरफ आते हैं। आप चले आइए लखनऊ से प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की भी चर्चा हम करेंगे यातायात में, आवश्यक है जी। जिसमें लखनऊ को सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से अवश्य जोड़ा गया। किंतु अमेठी एक वीआईपी क्षेत्र जहां पूरे देश के दिग्गज नेताओं की निगाहें टिकी रहती हैं। जी बिल्कुल। और वहाँ पे हर व्यक्ति जो है आकर के यहाँ की धरती को चूमना चाहता है। वहाँ ऐसी अव्यवस्था है कि लखनऊ जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए और क्या कहें आपसे, कानपुर के लिए भी सीधी बस सेवा यहाँ से अब नहीं रह गई है। जी जी। तो ये हमारा जिला मुख्यालय है। सरकार को चाहिए कि लखनऊ और अमेठी को जोड़ दिया जाए, प्रयाग से जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे आम जनमानस को यातायात की सुविधा मिले। बिल्कुल। अब हम और निचले स्तर पे आते हैं, ये जिसमें परिवहन विभाग और स्थानीय परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। अमेठी जिला बने हुए 1 दशक 2 दशक होने जा रहा है, किंतु यहाँ पर ग्रामीणांचल से लेकर के तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक यातायात की व्यवस्था शून्य है। जी बिल्कुल। अगर कोई आदमी तिलोई से अमेठी आना चाहे तो साधन नहीं है, बस नहीं है। जी। अगर कोई आदमी बाजार सुकुल से अमेठी मुख्यालय आना चाहे तो बस नहीं है। इसी प्रकार से सलोन से कोई आना चाहे और या अमेठी से आना चाहे, अमेठी से तो इक्का दुक्का बसें हैं, तो बस व्यवस्था नहीं है। पिछले बार तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार के ज़माने में ये बात उठाई गई थी, तो ARM अमेठी के साथ वार्ता हुई थी और एक रूट चार्ट बनाया गया था, जिसमें मेरे द्वारा रूट चार्ट प्रस्तुत किया था। मैं डॉक्टर BK उपाध्याय के हैसियत से पत्रकार के हैसियत से बता रहा हूँ कि रूट चार्ट बना दिया गया था कि कौन सी बस कै बजे कहाँ आएगी और कहाँ से कैसे होगा, और इससे पूरे जिले के लोग
यातायात लाभान्वित सुविधा से जुड़ जाएंगे और जिला मुख्यालय पहुंचने आने जाने में कोई उनको असुविधा नहीं होगी। जी। लेकिन ये व्यवस्था ठंडे बस्ते में दराजों में कैद रही, आज तक उसका ना तो क्रियान्वयन हुआ ना संचालन हुआ, क्योंकि जिलाधिकारी चले गए, ARM को भी फुर्सत मिल गई। वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ और काम बढ़ जाए कि बसें ग्रामीण अंचल से दौड़ाई जाएं, चलाई जाएं। जी, जो कि निंदनीय है। ये जरूर है कि अब हमारी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित जो परिवहन विभाग के मंत्री हों, जिम्मेदार हों, और जो ये निगम के मालिकान हों या स्थानीय स्तर पे हमारे जिला प्रशासन के आला अधिकारी, जिला अधिकारी राकेश कुमार मित्र से भी आगाह करते हैं कि जनपद में ग्रामीण अंचल की तहसीलों ब्लॉकों को यातायात से संतृप्त करने के लिए बसों का आवागमन बढ़ाया जाए और संसाधन कराया जाए। क्योंकि इस अमेठी जनपद में 4 तहसीलें हैं, चारों तरफ हैं, और 13 ब्लॉक हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था में इन 4 तहसील और 13 ब्लॉकों को संतृप्त करने के लिए ये परिवहन विभाग को चाहिए कि वो तमाम बसें जो इधर से उधर भटक रही हैं उनको इनमें लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस प्रकार से वॉइस ऑफ अमेठी संपादक जी ने यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर के और जनपद अमेठी में वो उजागर किया है, वो सराहनीय है। और हम संबंधित अधिकारी से भी गुजारिश करेंगे कि संपादक महोदय की उस मांग पर वो अमल में लाएं, जिससे यहाँ के यात्रियों को आने जाने हमारे लोगों को कोई परेशानी